दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे ग्रहों के 6 प्रकार के बल यानी षटबल के बारे में। दोस्तों आपने कई ज्योतिषियों के मुंह से सुना होगा कि वो इन सब शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे स्थान बल, दिग्बल या दिशा बल, काल बली या चेष्टा बली, दृष्टि बली और नैसर्गिक बली। तो कोई भी ग्रह कब चेष्टा बली होता है, कब दृष्टि बली होता है और कब वो नैसर्गिक बली हो जाता है, और या फिर वो कब स्थान बली होगा, कब दिशा बली होगा। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कब किस ग्रह को कौन से बल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, षटबल में 6 प्रकार के बल बताए गए हैं। पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल यानी दिशा बल, तीसरा है काल बल, चौथा है चेष्टा बल, पांचवा है दृष्टि बल और छठवां है नैसर्गिक बल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्थान बल की। स्थान बल देखिए दोस्तों, जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च की राशि में या मूल त्रिकोण की राशि में, स्व राशि में या फिर मित्र राशि में बैठता है तो उसको स्थान बल की प्राप्ति होती है और उस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरा नंबर आता है दिग्बल यानी दिशा बल। तो दोस्तों ये जो कुंडली हमने आकृति बना के रखी है, इसमें जो पहला भाव है वो पूरब दिशा को रिप्रेजेंट करता है और जो चौथा घर है ये उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है और जो 7वां घर है वो पश्चिम दिशा को और जो 10वां घर है वो दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर बुध देव और गुरुदेव अगर पूर्व दिशा यानी लग्न भाव पहले भाव में अगर बैठे हैं तो उनको इस कंडीशन में दिशा बल प्राप्त होता है और इस कंडीशन में उनका प्रभाव इस कुंडली पे बढ़ जाता है। और चंद्र और शुक्रदेव अगर उत्तर दिशा यानी चौथे भाव में बैठे हैं तो उनको भी यहाँ पे दिशा बल प्राप्त होता है। शनि देव अगर पश्चिम दिशा यानी 7वें भाव में बैठे हैं तो उनको यहाँ दिशा बल प्राप्त होगा और वो दिशा बली हो जाएंगे। और मंगल और सूर्य देव अगर 10वें भाव यानी दक्षिण दिशा में बैठे हैं तो यहाँ भी उनको दिशा बल यानी दिग्बल प्राप्त होता है। बात करते हैं काल बल की। अगर कुंडली दिन की है, मतलब अगर कोई जातक दिन में पैदा हुआ है तो दिन में सूर्यदेव, गुरुदेव और शुक्रदेव काल बली हो जाते हैं। और अगर कोई जातक रात्रि में पैदा हुआ है तो उस कंडीशन में चंद्रदेव, मंगलदेव और शनिदेव काल बली हो जाते हैं। काल यानी समय होता है दोस्तों, तो ये समय के हिसाब से ग्रह बली होते हैं। दिन में सूर्यदेव, गुरुदेव और शुक्रदेव, रात्रि में चंद्रदेव, मंगलदेव और शनिदेव और बुध देव को यहाँ समान काल बल प्राप्त है। यानी दिन की कुंडली हो या रात की कुंडली हो, बुध देव को समान काल बल प्राप्त है। मैं यहाँ एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ, नया नया ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर अभी उनको इतना आइडिया नहीं है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि राहु और केतु की गति सदैव वक्री होती है, यानी वो कुंडली में सदैव क्लॉकवाइज चलते हैं। मतलब अगर वो पहले भाव में हैं राहुदेव तो राहुदेव फिर वक्री चलने के कारण वो 12वें भाव में जाएंगे, 12वें के बाद 11वें भाव में, मतलब वो उन क्लॉकवाइज इस कुंडली में चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलते हैं। और सूर्यदेव और चंद्रदेव सदैव मार्गी चलते हैं, मतलब वो सदैव एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। बाकी जो ग्रह हैं जैसे मंगलदेव, बुधदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव और शनिदेव ये ज़्यादातर मार्गी चलते हैं, लेकिन ये वक्री भी हो जाते हैं बीच बीच में। तो हम बात कर रहे थे चेष्टा बल की। तो चेष्टा बल में दोस्तों अगर कोई ग्रह मार्गी है और मान लीजिए वो वक्री हो जाता है तो इस कंडीशन में उसका प्रभाव यानी उसकी क्षमता, जो रिजल्ट देने की उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसके योग कारक और मारक स्थिति में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन वक्री हो जाने से ग्रह चेष्टा बली हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और दृष्टि बल ग्रहों को तब प्राप्त होता है जब कोई भी जैसे मित्र ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो। जैसे यहाँ इस कुंडली में एज एग्जाम्पल चंद्रदेव की 7वीं दृष्टि मंगलदेव या सूर्यदेव पे पड़ रही है जो कि उनके अति मित्र हैं। तो इस दशा में मंगलदेव और सूर्यदेव को यहाँ पे अपने मित्र चंद्रदेव द्वारा यहाँ पे दृष्टि बल प्राप्त हो रहा है। ये इसी भाव की बात नहीं है, ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं। तो सामने अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है अपने मित्र पे तो उनको दृष्टि बल प्राप्त होता है। ये किसी भाव से रिलेटेड नहीं है, राशि से रिलेटेड है स्थान बल। दिशा बल रिलेटेड है दिशा से, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से।
काल बल रिलेटेड है दिन और रात्रि से। चेष्टा बल रिलेटेड है मार्गी और वक्री गति से। वक्री होगा कोई ग्रह तो उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। और दृष्टि बल होता है, ये दृष्टि बल किसी भाव या राशि से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी भाव में बैठे हो सकते हैं, वहाँ से उनकी दृष्टि पड़नी चाहिए अपने मित्र ग्रह पर। और एक लास्ट होता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल दोस्तों ये प्राकृतिक बल होता है, ये किसी भाव और राशि से ये भी रिलेटेड नहीं है। ये ग्रह कहीं भी इस कुंडली में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। तो नैसर्गिक बल में यानी प्राकृतिक बल सबसे ज़्यादा बल मिला हुआ है सूर्य देव को, उसके बाद बल मिला हुआ है चंद्रदेव को, उसके बाद का बल है शुक्रदेव का, उसके बाद गुरुदेव बली होते हैं, उसके बाद बुध देव। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये घटता हुआ क्रम है। तो शनि देव से मंगल देव से बुध देव से गुरुदेव, ये सारे ग्रह उत्तरोत्तर एक दूसरे से बली हैं, नैसर्गिक बली हैं। तो नैसर्गिक बली में पहला नंबर सूर्यदेव का, उसके बाद ये बाकी सारे ग्रह आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये षटबल ग्रहों के 6 प्रकार के बल को समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी हो, सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।